हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंशियल कॉरिडोर ऑनलाइन पोर्टल। आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिस्क एंड रिटर्न, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। जब भी आप बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, देखिए इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट या ट्रेडिंग, कुछ भी जहाँ पे भी आपको रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है, जहाँ आपको लग रहा है कि मैंने मनी इन्वॉल्व किया है और मुझे रिटर्न्स मिल सकता है, जस्ट लाइक इंश्योरेंस। कहीं पे भी आप डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या फिर प्रॉपर्टी परचेजिंग, रियल इस्टेट में लगाना, यहाँ पे आपको रिटर्न एक्सपेक्टेशन होती है, वहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व होता है। रिस्क इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये देखिए, रिस्क जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कैलकुलेट करना और जानना। मोस्टली हम लोग जब कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न्स पूछते हैं, कितना रिटर्न्स आएगा, क्या एक्सपेक्टेशन है हमारी, और उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो एसेट क्लास हमें रिटर्न दे रही है। मोस्टली कैश बेस्ड जो भी एसेट्स होती हैं वहाँ लो रिस्क होता है। ये मैं पिक्चर में आपको शो कर रहा हूँ कि लो रिटर्न, लो कैश, मतलब कैश इन्वेस्टमेंट के अंदर हम देखते हैं मोस्टली हमें रिस्क कम मिलता है। जैसे कि मैं अभी बैंक्स में सेविंग अकाउंट खोलूँ तो वो हमें रिटर्न भी कम देंगे और रिस्क भी प्रोफाइल कम होगा, क्योंकि आपको पता है बैंक्स में से आप कभी भी पैसे विड्रॉ कर सकते हो। सेम जब आप किसी एसेट क्लास में जाओगे, जस्ट लाइक बॉन्ड, तो वहाँ पे आपका पैसा की सेफ्टी थोड़ी कम हो जाएगी, थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व हो जाएगा आपके कैपिटल पे, और आपको उसी अकॉर्डिंग रिस्क के साथ रिटर्न भी बढ़ जाएगा। प्रॉपर्टी पे जाते हो, आपका रिस्क और मीडियम लेवल पे आ जाता है और आपका रिटर्न भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। सेम प्रोटेक्टेड इक्विटी पे जाते हो, जस्ट लाइक प्रेफरेंस शेयर्स, तो वहाँ पे भी आपको क्या होता है, रिस्क मॉडरेट होता है और रिटर्न हाई होता जाता है। इक्विटी में जाते हो तो आपका रिस्क भी हाई की तरफ, अब एग्रेशन की तरह बढ़ रहा है और रिटर्न्स भी बढ़ रहा है। सेम अल्टरनेटिव एसेट्स पे जाते हो, इक्विटी के अलावा आप चीज़ों में जाओगे जो इक्विटी बेस्ड नहीं है लेकिन अल्टरनेटिव प्राइवेट इक्विटीज़ फर्म्स को दे रहे हो, या आप कहीं और पैसा लगा रहे हो जो कि डायरेक्ट नहीं लगा रहे मार्केट में, म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, बाकी जगह, तो रिस्क इन्वॉल्वमेंट आपका बढ़ जाता है। वो रिस्क कैसे कैलकुलेट करें, वो रिस्क कैसे वर्कआउट करें, ये मैं एक पिक्चर आपके साथ और शेयर करता हूँ। ये सेविंग व्हीकल्स हैं, जिसमें सेविंग अकाउंट है, चेकिंग अकाउंट है, मनी मार्केट है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जिसे कमर्शियल डिपॉजिट कहते हैं। इसमें जो आपका लो रिटर्न्स रहता है और हाई सेफ्टी रहती है, जबकि आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स जो हैं, जिसमें बॉन्ड है, स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड्स है, रियल इस्टेट्स है, कमोडिटीज़ है, इसके अंदर आपका जो सेफ्टी है वो कम हो जाती है जबकि रिटर्न्स बढ़ जाते हैं। तो हाउ टू बैलेंसिंग दिस, इसी को कहते हैं एक बेटर इन्वेस्टमेंट करना। तो बैलेंसिंग करने के लिए आपको एक फाइनेंशियल मॉडल तैयार करना होगा। सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा कि कंपनी का रिस्क है क्या और रिस्क कैलकुलेट कैसे करते हैं, और अकॉर्डिंग टू द रिटर्न, जो हमारी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या रिस्क वेरीफाई कर पा रहा है, जस्टिफाई कर पा रहा है, उसको हम वर्कआउट करते हैं।